न्यूज 18 इंडिया। हेलो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान पर इस वक्त कितना कर्ज है। पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है, ये पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन पाकिस्तान से जो रिपोर्ट सामने आई है थिंक टैंक की, वो चिंताजनक है और पाकिस्तान के सामने कैसे मुश्किलों का पहाड़ है इस बात को बयां करती है। अब जब मैं पढ़ रही थी तो 10338142990000, दरअसल ये कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, ना ही मेरा फोन नंबर है, ये पाकिस्तान पर कर्ज है। अब जब इसको पढ़ के समझने में मुझे दिक्कत हुई तो सोचिए कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात क्या है। पाकिस्तान पर जो कर्ज बनता है वो बनता है 103,38,00,000। एक बार फिर से समझिए, 103,38,00,000 रुपए का कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान की आवाम को सस्ती चीजें भी महंगे दामों में खरीदनी पड़ रही है। और जो आंकड़े इस वक्त सामने आए हैं वो चिंताजनक है, क्योंकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से तो कर्ज लिया ही हुआ है, इसके अलावा पाकिस्तान ने IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी कर्ज लिया हुआ है। साथ ही जो पाकिस्तान के संबंध जिन देशों से है उनसे भी कर्ज लिया हुआ है, जिसमें चीन का नंबर पहले पायदान पर आता है। चीन भी किस तरीके से कर्ज के मकड़जाल में फंसाता है ये पूरी दुनिया को मालूम है। और इस वक्त पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत खस्ता है। इसमें नई सरकार के सामने चुनौती यह है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए, वहां पर जो खस्ता हाल हो चुकी है अर्थव्यवस्था उसको दुरुस्त किया जाए। अब मैं आंकड़े आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान ने इस वक्त कितना कर्ज लिया हुआ है और कैसे इस कर्ज के मकड़जाल से पाकिस्तान निकलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की तो छवि यही हो गई है इस वक्त कि वो सिर्फ मांगता है, यानी कि जहां भी वो जाता है भीख का कटोरा लेकर के इस वक्त पाकिस्तान खड़ा हुआ है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि चाहे हम अरब मुल्कों से पाकिस्तान के संबंधों की बात करें, पाकिस्तान जब भी जाता है हमेशा कर्ज का रोना रोता है और कर्ज की उसको एक किश्त मिलती है, वो खत्म होने वाली होती है, फिर वो हाथ फैला देता है। ये पाकिस्तान के साथ इस वक्त हो रहा है। और ये राजनीतिक दल जब चुनाव हुए तो मुद्दा उठाया गया, वहां की आवाम त्रस्त हो चुकी है और वो तुलना भारत से करती है कि भारत तो विकास के रास्ते पर चल रहा है, राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है और तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनने वाला है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। खैर, आंकड़ों पर वापस लौटते हैं। अब आप ये समझिए कि वर्ल्ड बैंक से जो कर्ज लिया हुआ है वो 30.1% है। 30.1% वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया हुआ है पाकिस्तान ने। इसके अलावा 5.7% IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पाकिस्तान ने कर्ज लिया हुआ है। अब ये देखिए कि पाकिस्तान के कर्ज का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत द्विपक्षीय समझौते हैं। अब द्विपक्षीय समझौते जो हुए हैं उसमें भी पाकिस्तान ने अपना हित देखा है। आप इसको ऐसे समझिए कि 19% कर्ज द्विपक्षीय समझौते से लिया हुआ है, यानी कि वर्ल्ड बैंक से 30.1% कर्ज लिया हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें IMF से तो 5.7% कर्ज लिया हुआ है। और मोटा मोटा तौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने 6 देशों से कर्ज लिया हुआ है। इसमें चीन का नाम सबसे पहले आता है। चीन ने 12,27,00,000 रुपए का कर्ज दिया हुआ है। अब आप इस तरीके से देखिए कि 12,27,00,000 रुपए का कर्ज ये चीन ने दिया हुआ है। इसके अलावा जापान से कर्ज लिया हुआ है, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इन तमाम देशों से इस वक्त पाकिस्तान ने कर्ज लिया हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान की छवि पूरी दुनिया में एक ऐसे देश की हो गई है जो सिर्फ कर्ज का रोना रोता है, जो सिर्फ हाथ आगे बढ़ाता है पैसों के लिए, और पैसों का लालच है। इसी वजह से आज पाकिस्तान गर्त में जाता जा रहा है। और जो ये थिंक टैंक की रिपोर्ट सामने आई है, जो हमने आपके सामने रखी है, ये पाकिस्तान की आर्थिक हालात को बतलाती है और पाकिस्तान की आवाम इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिनों को देख रही है।